से वीडियो नहीं है, आप सोच रहे हो क्यों नहीं है, और मैंने गेस कर लिया बिकॉज आई हैव माई पी एग्ज़ाम्स। इसमें बिल्कुल भी गैप्स नहीं थे, उनके लगातार 6 पेपर्स दिए मैंने क्या सबने दिए, सबने एक्सपीरियंस किया होगा फर्स्ट ईयर में ऐसे लगातार पेपर्स। सो अभी तक तो था कि मतलब कि फर्स्ट इंटरनल सेकेंड इंटरनल वाज लाइक कि हाँ एक पेपर होते थे एंड एक पेपर ऑन फिजियो और फिर बायो। बट पीओ में होता है कि ईच सब्जेक्ट्स हैज़ 2 पेपर्स, लाइक पेपर 1 एंड पेपर 2। तो थियोरी पेपर और ऑलमोस्ट डन, 3 फिर प्रैक्टिकल्स बचे हैं मेरे। आज एक प्रैक्टिकल था बायो केम का जो कि अच्छा हुआ, थोड़ी डांट सुन लिया मैंने किसी रीज़न की वजह से, और बची 2 बायो प्रैक्टिकल्स बचे मेरे। फिर हो गई प्रॉफ के लिए पढ़ाई। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कैसे हैं मेरे पीयू के एग्ज़ाम्स। रिजल्ट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगी। तो पीयू के एग्ज़ाम्स मेरे ठीक हुए, मतलब कि इतना बेकार नहीं हुआ। मतलब कि अगर आप मतलब पूरे ईयर पढ़ रहे हो, बुक से अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से, ये नहीं ये सोच रहे कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ के हो जाएगा, नहीं। तो फिर आप जब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो तो अच्छे जाएंगे। और माई फेवरेट सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी, तो मेरे तो एनाटॉमी वाले अच्छे जाते हैं। बट फिजियो आई नो फिजियो ईजी होता है बहुत लोगों के लिए, बट मेरे लिए पता नहीं कि फिजियो थोड़ा सा तो टफ लगता है मुझे फिजियो। एंड बायोकेम हो जाता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा तो रेक्टिफिकेशन है, साइकिल्स वगैरह थोड़ा सा याद कर लो। पर साइकिल्स मेनली साइकिल्स ही होते हैं क्योंकि आपको उसमें इतना लिखना नहीं होता है, बना के साइकिल्स लिख देते हो। फिर क्लिनिकल एस्पेक्ट पढ़ा होता है तो हो जाता है। तो पेपर वर्क मतलब कि अच्छे हुए मेरे, बट अभी भी थोड़ा सा और मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, आई थिंक सो। क्योंकि पेपर में मैंने ऐसे पढ़ा तो था, लेकिन जब लिख रही थी तो मैं बहुत सी चीज़ें सब भूल जा रही थी। तो पीयू वाला है कि आपको मतलब कि वो इसलिए होता है कि आप अपना पोटेंशियल देख सको, एनालाइज़ कर सको कि मतलब कि क्योंकि वो पूरा फुल सिलेबस रहता है, तो वो पहले एक दिन गैप नहीं होता, आपको कुछ टाइम नहीं होता क्योंकि आपको पहले पढ़ना होता है। तो फिर तो मैंने मतलब कि पेपर में पढ़ा तो था मैंने, बट कुछ चीज़ें जो थी मैं भूल रही थी मतलब कि लिखते टाइम। तो पीओ वाला है कि आपको एनालाइज़ करने के लिए होता है कि आप मतलब कितना अभी तक में पढ़ रहे हो, क्या टॉपिक आपकी वीकेस्ट पॉइंट है, क्योंकि जब आप रिवाइज़ कर रहे होते हो तो आपको पता लगता है कि आप मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। तो फिर ये, और क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, एक भी दिन का गैप नहीं होता, तो हमें मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ के जाने होते हैं। तो फिर आप अगर स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़ लिए होते हो तो पेपर से पहले इंपॉर्टेंट देख लेते हो तो फिर सही रहता है, वरना फिर पूरे चैप्टर्स तो आप लेके बैठे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम से पहले। सो रिज़ल्ट आएगा तो फिर आई विल अपडेट। सो क्या बोलना था मुझे, तो 13 अगस्त से मेरी प्रॉफ स्टार्ट है। सो अगर आपको कोई वीडियो चाहिए होगी तो बताना। आई नो आपके पास रिजल्ट्स आने वाले होंगे नीट के, तो अगर उससे रिलेटेड कोई वीडियो है तो कमेंट डाउन। टिल देन बाय, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।